इंडिया जो है वो एक इमर्जिंग इकोनॉमी है। मतलब आप देखें ना, वेस्ट का ना डाउनफॉल स्टार्ट हो रहा है। ठीक हो गया। जब वेस्ट का डाउनफॉल स्टार्ट होगा तो जो एशिया का ना इसका अपब्रिंगिंग स्टार्ट होगा। जब एशिया में फिर बड़े कंट्रीज कौन से हैं? रशिया, चाइना और इंडिया। और अभी वर्ल्ड का आप सारा कॉर्पोरेट वर्ल्ड देखें ना, वो सारे इंडिया की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसमें चीप लेबर है। चीप लेबर तो चाइना में भी है, लेकिन चाइना में जो रियल एस्टेट की वो है ना, मतलब कॉस्ट है, वो बहुत हाई है। ठीक है। इंडिया दो हिसाब से मतलब बेटर ऑप्शन है, मतलब पूरे वर्ल्ड के कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए। क्योंकि उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर और उनका जो मतलब लैंड वाइज उनकी प्राइस बहुत कम है। आप कश्मीर में अब जो है इंडियंस जो है वहाँ पे जो इंडियन गवर्नमेंट है वहाँ पे इलेक्शन करवा रही है। ठीक है जी। और जबकि हम ये देख रहे हैं कि वहाँ पे अगर इलेक्शन हो रहे हैं तो वो लोगों की हमदर्दी है, उनसे जाहिर है वो डेफिनेटली होगी, बढ़ती नजर आएंगी। वहाँ पे डेवलपमेंट और वो मैं देखता हूँ रेलवे का सबसे बड़ा ब्रिज जो आप देख सकते हैं वहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा, वो इस वक्त कश्मीर में बन रहा है। ये कभी भी नहीं करवा सकता, क्योंकि ये इंडिया जो मर्जी कर ले, पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान की आर्मी ये कभी भी ऐसा होने नहीं देंगी। इंडिया जो मर्जी कर, इंडिया जो है वो उनकी इंडिया जो है वो एक इमर्जिंग इकोनॉमी है। मतलब आप देखें ना, वेस्ट का ना डाउनफॉल स्टार्ट हो रहा है। ठीक हो गया। जब वेस्ट का डाउनफॉल स्टार्ट होगा तो जो एशिया का ना इसका अपब्रिंगिंग स्टार्ट होगा। जब एशिया में फिर बड़े कंट्रीज कौन से हैं? रशिया, चाइना और इंडिया। और अभी वर्ल्ड का आप सारा कॉर्पोरेट वर्ल्ड देखें ना, वो सारे इंडिया की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसमें चीप लेबर है। चीप लेबर तो चाइना में भी है, लेकिन चाइना में जो रियल एस्टेट की वो है ना, मतलब कॉस्ट है, वो बहुत हाई है। ठीक है। इंडिया दो हिसाब से मतलब बेटर ऑप्शन है, मतलब पूरे वर्ल्ड के कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए। क्योंकि उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर और उनका जो मतलब लैंड वाइज उनकी प्राइस बहुत कम है, उनकी लेबर कॉस्ट बहुत या इस चीज़ को नहीं देखते वो मुसलमान है या नहीं, वो अपनी इकोनॉमी को चलाते, अपने फॉरेन पॉलिसीज थ्रू चलाते, चाहे वो मुसलमान मुल्क हो या नहीं हो। उनके ईरान के साथ भी ताल्लुकात ठीक है ना। वो हालांकि इंडिया, हम ये समझते इंडिया अमेरिका के बगैर कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इंडिया एक फॉरेन पॉलिसी रखती है। वो अमेरिका को ये कहती है ठीक है मैं आपका दोस्त हूँ, हम एक लेकिन अब जी मैं अपनी पॉलिसी, अपनी खुद मुख्तारी को किसी को मतलब वो नहीं करने दूंगा। मैं इंडिया के साथ, वो कहते हैं मैं ईरान के साथ भी ताल्लुकात रख सकता हूँ, मैं यूरोप से 20 सस्ता पेट्रोल डीजल ले सकता हूँ, मैं अफगानिस्तान के साथ भी। इंडिया की तो क्या बात है ना, वो तो झुकता ही नहीं है किसी है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बॉन्ड तभी बनेगा जब पूरी तरह से अमेरिका यहाँ से निकल जाएगा। सियासी तौर पर उनकी जड़ें अभी तक मौजूद है। वो इस खिते में मुकम्मल तौर पर सियासी तौर वो फंड्स देते हैं, वो यहाँ हुकूमतें गिराने में मदद करते हैं, एजुकेशन से रोक रहे हैं, आप उनको घर निकलने से रोक रहे हैं। तो आप जो है इस तरह से अपनी इकॉनमी को किस तरह से आगे देखते हैं? आपके जो है एक आधी से ज़्यादा आबादी घर में बैठी है और आप कह रहे हैं कि हम जो है आगे निकल गए, हम कोई भी आगे नहीं निकले हैं। ये लोग अब भी अमेरिका पे डिपेंडेंट है। जब तक अमेरिका इनका साथ देता रहेगा। आप कश्मीर में अब जो है इंडियंस जो है वहाँ पे जो इंडियन गवर्नमेंट है वहाँ पे इलेक्शन करवा रही है। ठीक है जी। और जबकि हम ये देख रहे हैं कि वहाँ पे अगर इलेक्शन हो रहे हैं तो वो लोगों की हमदर्दी है, उनसे जाहिर है वो डेफिनेटली होगी, बढ़ती नजर आएंगी। वहाँ पे डेवलपमेंट और वो मैं देखता हूँ रेलवे का सबसे बड़ा ब्रिज जो आप देख सकते हैं वहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा, वो इस वक्त कश्मीर में बन रहा है। और वो एक मैसेज है और वो पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं कि कश्मीरियों के लिए इंडियंस जो है वो क्या करना चाह रहे हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट कर रहे हैं। वो वहाँ पे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और वहाँ पे इन्वेस्टर्स आ रहे हैं जो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट। पाकिस्तान से अपने 4 सूबे नहीं संभाले जाते, तो वो कश्मीर को कहाँ से अपनाएगा, कहाँ से संभालेगा? आप बलूचों की हालत देखो, आप पश्तूनों की हालत देखो, वो सारे निकले हुए। खुद ये जो कबाइल ने लड़कर हमें थोड़ा सा कश्मीर दिया था तोहफे में, उस कश्मीर की हमने क्या हालत की है? कश्मीर के इस साइड पर आपको $280 का मिल रहा है और इस साइड पर आपको 78-80 रुपए 60 रुपए का मिल रहा है। कि ये बलूचिस्तान नहीं, ये कश्मीर है। और ये 47 नहीं, ये 2024 है। तो इससे आपको समझना चाहिए कि कश्मीरी भी किस हद तक कितने आगे गए वे। अभी वो खुद ये नहीं चाहेंगे। वो ये तो कह सकते हैं कि पाकिस्तान बनेगा कश्मीर, लेकिन ये नहीं कह सकते कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अच्छा, बिल्कुल। आप ये और इंडिया साइड कश्मीरी जो है, इंडिया साइड तो इस बारे में सोचेंगे भी नहीं। मैंने आपको कहा दरमियान में जो नदी है ना, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आपको वहाँ 60 रुपए का पेट्रोल मिल रहा हो या आपको 260 का मिल रहा हो, तो आप कहाँ लेना पसंद करेंगे? तो अगर बांग्लादेश जैसी हालत रही ना, हम कश्मीर जिस तरह बांग्लादेश को हमारे हाथ से गए, सिर्फ बलूचिस्तान नहीं, अभी 11 अक्टूबर को जो है ना पश्तून बेल्ट ने भी एक जगह बुलाया। 11 अक्टूबर को मंजूर पश्तीन की क़यादत है, तो वो भी इस पर गौर कर रहे हैं। अगर आप हमारे साथ जाने के लिए तैयार हो तो हम ऐसी जिंदगी गुजारेंगे जैसे आप अपनों के लिए करते हो।
सही नहीं, कश्मीर के मामले में कोई खड़ा नजर आ रहा है? नहीं, आप जो तुर्की को आप ले सकते हो, बज़ाहिर तो लग रहा है ऐसा कभी बयान दे सऊदी अरेबिया या यूएई? नहीं, सऊदिया कभी भी कश्मीर के मामले में पाकिस्तान के साथ नहीं ऐसे होगा, ही है। क्योंकि पाकिस्तान ने जो है ना इस्लाम को अपनी खारजा पॉलिसी के मुताबिक इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान में खुद इस्लामी, अगर हम इस्लाम के नाम पर यह मुल्क बनाए, पाकिस्तान का मतलब क्या? बज़ाहिर तो ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन वही पैसा उठा लंदन जा। ये कभी भी नहीं करवा सकता, क्योंकि ये इंडिया जो मर्जी कर ले, पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान की आर्मी ये कभी भी ऐसा होने नहीं देंगी, इंडिया जो मर्जी कर। इंडिया जो है वो उनकी गवर्नमेंट जो है वो तो उनको दे रही है, मतलब वो हम उन्हें समझ रहे हैं कि वो गुलाम है, लेकिन उनसे अगर पूछे जाए वो कह रहे हैं कि हम यहाँ खुश हैं। अगर हमको पूछा जाए तो वो हम कहते हैं नहीं, हम खुश नहीं हैं, हमें आज़ादी चाहिए। देखिए, हम जिसे कहते हैं आज़ाद कश्मीर, उसको आज़ादी चाहिए, लेकिन जिसको हम कहते हैं मकबूजा कश्मीर, उसको आज़ादी नहीं चाहिए। ये क्या बात हुई? क्योंकि उन्हें वो गवर्नमेंट दे रही है, उनकी फैसिलिटीज़ जो है उनको मुहैया कर रही है, हमें नहीं दे रही ना पाकिस्तान। हम इसलिए कह रहे कि हमें आज़ादी चाहिए। अगर वो सारे लोग उनके साथ हैं और लोग भी हैं, और फिर वहाँ पे देखा जाए ना कि इंडियन आर्मी जो है वो एक गवर्नमेंट के मतहत इदारा है, उनके इंटरफेरेंस उस तरह से नहीं है जो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। और उस तरह से फिर जुल्म भी नहीं है जो यहाँ पे किया जाता है, और इस्तेसाल भी नहीं है। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है।